अपने सब शिर्क से बच जाए। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कुरान को पढ़ा जाए, और कोई चीज जो है वो अकीदे को नहीं बदल सकती। कुरान को अल्लाह ने ये तासीर दी है कि इसको पढ़ने के बाद इंसान अपने अकीदे को साफ कर लेता है। अच्छा जी, फिर अल्लाह फरमाएंगे कि उन जमात जिन्नों और इंसानों के साथ तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा। अब जहन्नम के अंदर के हालात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, वहां क्या हो रहा होगा। जब ये जमात सिखों की दाखिल होगी तो उससे पहले जो उसकी बहन जमात, उसी किस्म की जमात जो है वो जहन्नम में डाली जा चुकी होगी, वो उन पर लानत करेगी, लानत मलामत करेंगे, कहेंगे लानत हो तुम पर, तुम भी यहाँ आ गए हो। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमिया, यहाँ तक कि वो सब के सब जब उसमें गिर जाएंगे। और सबसे मुराद मुशरिक पीर और मुशरिक मुरीद, मुशरिक उस्ताद और मुशरिक शागिर्द, रहनुमा और उनके अवाम, जब बड़े और छोटे दोनों जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। क़ालत उखराहुम लिऊलाहुम, तो मुरीद जो हैं वो अपने पीरों से कहेंगे, उस्ताद शागिर्द अपने उस्तादों से कहेंगे, अवाम अपने सरबराहों से मुशरिकों से कहेगी, उनके मुतालिक कहेगी, अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे, रब्बना हाउलाई यज़ल्लूना, ए हमारे रब, हम इन लोगों की वजह से गुमराह हुए, इन्होंने हमें गुमराह किया। यानी ये पीर, ये उस्ताद अगर हमें गलत रास्ते में ना डालते तो हम कभी भी गुमराह ना होते, हम सीधे रास्ते पे चल रहे होते। लिहाजा फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, इनको जहन्नम का दुगना अजाब दे। वो मुरीद जो दुनिया में पीरों के नीचे अपने तलवे जो है, हाथों की तलियां बिछा देते हैं, हाथ बिछा देते हैं कि इनके ऊपर वो कदम रखें अपने, क़यामत के दिन इनको कहेंगे कि अल्लाह ताला जी इनको दुगना अजाब दें, क्योंकि इन्होंने हमारी आकबत बर्बाद कर दी है। तो ये चीज अल्लाह ताला हमें अभी क्यों बता रहे हैं? अभी इसलिए बता रहे हैं कि ये वक्त आने से पहले पहले ही हम समझ जाएं, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास कोई हल नहीं होगा। आज हमारे पास हल है। आज हम उनके रास्ते को छोड़ दें और शिर्क करना छोड़ दें, और सिर्फ अल्लाह को पुकारें हर हाल में, हर जगह पे, हर तकलीफ में, हर मुसीबत खुशी में, हर मामले में अल्लाह को पुकारें। और किसी के ऊपर, किसी दरबार पे, किसी दर पे भरोसा ना करें अल्लाह के सिवा। तो अगर हमने आज ऐसा ना किया तो क़यामत के दिन फिर हम इन्हीं पीरों के लिए बद्दुआएं करेंगे, इन्हीं उस्तादों को के लिए हम कहेंगे कि इनको दोहरा अजाब दे, क्योंकि इन्होंने हमें शिर्क के रास्ते पे डाला। आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज्यादा ये मामला हो रहा है, इतनी कसरत से लोगों ने तो कमाई का जरिया बना लिया है। और अ, रोजाना, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार अवाम को लूटने के लिए जो है देगे बनवाने का कोई ना कोई सबब बना लेते हैं। चढ़ावे चढ़ाने के लिए बकरे ले आओ, काले बकरे लेके आओ, काले मुर्गे लेके आओ, फलां लेके आओ, फलां लेके आओ। और अवाम इतने बेवकूफ बन जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि जिनकी जरूरतें हम पूरी कर रहे हैं वो हमारी जरूरतें कैसे कैसे पूरी कर सकते हैं। तो उनकी बातों में आके उनको अपनी दुनिया भी, अपनी दुनिया का भी माल लुटाते रहते हैं, और अपना ईमान भी उनके ऊपर वार कर आ जाते हैं। दुनिया का माल लुट जाना इतना नुकसान नहीं है जितना इसका अंजाम बुरा है। अगर सदका करना ही है तो गरीबों को अल्लाह के नाम पे खिला दें, और कोई दिन मुकर्रर ना करें, उसके लिए कोई जगह मुकर्रर ना करें सिवाय अल्लाह की मुकर्रर की हुई जगह के। शिर्क सिर्फ यही होता है कि आप किसी दिन को मुकर्रर कर लें कि फलां दिन ही करना है, और किसी जगह को मुकर्रर कर लें कि फलां जगह पे जाके करना है। आप कहीं पे भी किसी भी गरीब को, किसी भी यतीम मिस्कीन को उसकी जरूरत के मुताबिक कुछ दे दे अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह आपको कुशादगियां देगा, अल्लाह आपकी मुसीबत दूर करेगा, या किसी की मदद कर दे किसी भी किस्म की, तो ये नेकी है और ये अल्लाह का कुर्ब देती है।
تو دنیا میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنا مال بھی اپنے ان لٹیروں کے اوپر لٹا کر آ جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، اور ہماری دنیا بھی لوٹ لیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہی مرید، وہی شاگرد جو یہاں پہ ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی جہنم سے ڈبل عذاب ان پیروں کو دے، ان راہبروں کو دیں جنہوں نے ہمیں ہمارا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہر ایک کو دگنا ہی عذاب ملے گا، کیونکہ تم لوگوں نے بھی کم نہیں کیا، تم سب دگنے عذاب کے حقدار ہو۔ کیونکہ اتنی ڈیٹیل پڑھنے کے بعد 30 پارے ہیں، اور ان پاروں کو 2 سالوں میں بھی مکمل مشکل سے پڑھا جاتا ہے۔ اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اگر تم راہ راست پہ نہیں آئے تو تم پھر دگنے عذاب کے ہی حقدار ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون۔ پیر جو ہیں وہ جب سنیں گے اپنے مریدوں کی بات تو ان سے کہیں گے کہ اس طرح کرنے سے تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت نہیں مل جائے گی، تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنے والا، لہذا چپ کر کے عذاب سہو۔